दोस्तों आज की डेट में 80 से 90% लोग अपना तत्काल टिकट नहीं बुक कर पा रहे हैं। और दोस्तों यहाँ पर आईआरसीटीसी के सारे जो बड़े बड़े अपडेट्स थे, आईआरसी सिक्योरिटी अपडेट था, वेबसाइट को अपडेट करना और बीटा वर्जन लाना, ये सब अपडेट जो है ना बेकार हो गए हैं, फालतू हो गए हैं और इसमें एरर्स के अलावा कुछ नहीं मिल पा रहा। दोस्तों हो क्या रहा है, आईआरसीटीसी की इस तत्काल टिकट ना बुकिंग होने के पीछे जो है वो एक बहुत बड़ी वजह काम कर रही है। यहाँ पर दो चीजें ऐसी काम कर रही हैं आईआरसीटीसी के पीछे, जो मैं आपको बताऊंगा कि आपको आईआरसीटीसी का पूरा खेल समझ में आ जाएगा कि आखिर जो हम आईआरसीटीसी पे तत्काल टिकट क्यों नहीं बुक कर पा रहे। दोस्तों आईआरसीटीसी के अंदर तत्काल टिकट को बुक करना हमेशा से आसान नहीं था, मुश्किल काम था, एक बहुत ही हार्ड काम हुआ था तत्काल टिकट को बुक करने के लिए। लेकिन दोस्तों पहले क्या था, हम तत्काल टिकट को बुक करते थे तो कभी हमारा तत्काल का वेटिंग बुक हो गया, तो कभी तत्काल कोटे की वेटिंग लग गई तो हमने पेमेंट नहीं किया, या फिर हमने कभी हम पेमेंट करने के बाद हमको कंफर्म बर्थ नहीं मिली। ये सब प्रॉब्लम हमको पहले आती थी। लेकिन दोस्तों जो 1 से 2 महीना बीतने को है और आईआरसीटीसी के अंदर जो प्रॉब्लम आ रही है वो आपको पेमेंट तक पहुंचने ही नहीं दे रही टाइम से। यानी कि जैसे ही 10 बजता है या 11 बजता है तो आपके सामने हैवी लोड का प्रॉब्लम, हैवी लोड अगर आपने क्रॉस कर लिया तो फिर आपको क्लाइंट आईपी का प्रॉब्लम, और क्लाइंट आईपी क्रॉस कर लिया तो अनेबल टू प्रोसेस का प्रॉब्लम। यानी आप पेमेंट तक पहुंच नहीं पा रहे हैं, ना आपको तत्काल कोटे की वेटिंग शो रही, ना तत्काल कोटा का सीटें नॉट अवेलेबल दिखाई दे रही, ना आपको पेमेंट करने के बाद कंफर्म बर्थ नॉट मिल रही, क्योंकि वो प्रोसेस जो है 5 से 10 मिनट तक ब्लॉक ही रहती है। आप अवेलेबिलिटी पर ही हैवी लोड खेलते रहते हैं और बैक होते हैं, आगे जाते हैं, लॉग आउट मार देता कभी कभी आपका, अगर क्लाइंट आईपी आ गया, रेल वगैरह स्टार्टिंग से आ जाता है। तो इन दिनों जो है ना ये प्रॉब्लम क्यों आ रही है, इसके पीछे दो बहुत बड़ी लॉजिक काम कर रहे हैं आईआरसीटीसी के। पहला जो पॉइंट है वो मेन पॉइंट है कि आईआरसीटीसी का जो ट्रैफिक आ रहा है 10 बजे 11 बजे, तो आईआरसीटीसी उस ट्रैफिक को मैनेज नहीं कर पा रही है। यानी कोई इतना बड़ा अपग्रेड नहीं है कि जो ट्रैफिक आ रहा है उसको मैनेज कर सके और प्रॉपर तरीके से काम हो सके। इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है। जैसे आईआरसीटीसी पे 10 बजता है 11 बजता है, लोग अवेलेबिलिटी पे क्लिक करते हैं तो पूरा ट्रैफिक लोड हो जाता है और आईआरसीटीसी के अंदर हैवी लोड का एक एरर दे देता है। फिर वो 2 से 5 मिनट तक हैवी लोड का एरर रहता है, जब तक बहुत से लोग वेबसाइट छोड़ के चले आते हैं फिर ये नॉर्मल होता है। लेकिन जब तक सीटें जो है वो वहां पर खत्म हो चुकी होती हैं। एक ये वजह भी हो सकती है। और दूसरी वजह ये भी है दोस्तों कि आईआरसीटीसी के अंदर जो एआई सिक्योरिटी कहते हैं या एंट्री बोर्ड सिस्टम जो लगा हुआ है, अनऑथराइज्ड एक्सेस को, यानी अनएथिकल तत्काल सॉफ्टवेयर को या ऑटोमेटिक टूल्स को डिटेक्ट करने वाला, वो इस टाइम पर प्रॉपर काम नहीं कर रहा। अब एग्जांपल के लिए, अब आईआरसीटीसी के अंदर जो सिस्टम लगाया गया था, अब वो ये नहीं चेक कर पा रहा कि ह्यूमन टाइप का जो बुकिंग है वो कौन है और रोबोटिक सिस्टम से कौन यहाँ पर तत्काल टिकट को बुक कर रहा है। तो इस बेस पे आईआरसीटीसी दोनों को ब्लॉक कर दे रही है, यानी कि ऑनलाइन तत्काल टिकट सिस्टम को ही ब्लॉक कर देती है 2 से 5 मिनट के लिए। अगर आईआरसीटीसी की कमजोरी ये हो रही है कि अगर वो एंटीबॉट सिस्टम काम नहीं कर रहा और अगर उसको उसने बंद कर दिया, एंटीबॉट सिस्टम को यहाँ पर क्लोज कर दिया, तो फिर तत्काल टिकट निकालना काउंटर से और मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि इन दिनों जो पूरा काम हो रहा है वो काउंटर से हो रहा है, 85% से लेके 95% काम काउंटर से हो रहा है। अब ऑनलाइन तत्काल टिकट को उसने बंद किया हुआ है, एंटीबॉट सिस्टम काम नहीं कर रहा है। अगर एंटीबॉट सिस्टम काम बंद कर देगा टोटली वर्क करना, यानी कि वो क्लोज ही कर देगी, हटा देगी अपने सर्वर से, तो फिर जो तत्काल टिकट की अनएथिकल सॉफ्टवेयर है उनका एसेस आईआरसीटीसी पर पूरे तरीके से आ जाएगा। और जो फिर तत्काल टिकट को वो विद इन मिनट के अंदर बुक कर लेंगे, और इस बीच ना रेलवे के काउंटर से तत्काल टिकट मिलना और इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो अभी क्या है ना, इन दोनों को बंद कर दिया है और रेलवे पे अपना परसेंटेज दिखा रही है कि हम रेलवे काउंटर से इतना टिकट को बुक करवा रहे हैं। और तीसरा सबसे बड़ा रीजन ये है कि ट्रेन और सीटें बहुत ही कम है। जितनी पब्लिक है उतनी ट्रेन और उतनी सीटें नहीं है। मुश्किल से 100-150 सीटें खुलती होंगी हर गाड़ी में, तत्काल कोटा में किसी किसी में ज़्यादा है, लेकिन अप्रॉक्स मीडियम जो मामला है वो 100-150 सीटों का मामला है। अब 100-150 सीटें हैं और लोग रोज इतने लाख लोग ट्रैवल करने वाले हैं, तो यहाँ पर भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम खड़ी हो रही है, पैसेंजर ज़्यादा और सीटें कम होने की वजह से। अब दोस्तों आईआरसीटीसी को मेन फोकस अपने आईआरसीटीसी वेबसाइट को मैनेजमेंट करने में और अपने एंटीबॉट सिस्टम को अपग्रेड करने में कम से कम रखना चाहिए, या एक ऐसा सिस्टम लाना चाहिए जो कि आपके आईआरसीटीसी ऐप को अपने जो मोबाइल नंबर लगा हुआ है आईआरसीटीसी के
अकाउंट पे उस नंबर से उसको वेरिफिकेशन होना चाहिए, यानी कि IRCTC ऐप का वेरिफिकेशन हो, फिर उसके बाद उसमें ऐप जिस तरीके से अपन फ़ोन पे को इंस्टॉल करने के बाद नंबर डालने के बाद वेरिफिकेशन होता है कि जो नंबर फ़ोन पे में लगा हुआ है वो एक्चुअली में इसमें पड़ा हुआ है कि नहीं पड़ा हुआ, वो एक ऑटोमेटिक वेरिफिकेशन होता है। IRCTC को ऐसा कुछ सिस्टम करना चाहिए ताकि अनऑथराइज्ड एक्सेस रुक सके। और दूसरा, IRCTC को वेबसाइट के अंदर कुछ ओटीपी का सिस्टम डालना चाहिए लॉगिन के टाइम पर। अभी आधार ओटीपी आया था, लेकिन वो तत्काल के टाइम पर आया था, तो उस टाइम पर सर्वर काफ़ी लोड होता था। लेकिन अगर ये सिस्टम लॉगिन करने के टाइम पर आ जाएगा तो इतना लोड नहीं मिलेगा। खाली एक ओटीपी डाल दिए, सारा काम समाप्त हो जाएगा और लीगल तरीके से तत्काल टिकट बुकिंग चालू हो जाएगी। और दोस्तों देखते हैं, अगस्त में एक बहुत बड़ा अपडेट आने वाला है, जो कि बहुत बड़े दावे किए जा रहे हैं। IRCTC की AI सिक्योरिटी आ रही है और 1.5 लाख टिकट बुकिंग करने की क्षमता बढ़ रही है। 20 लाख लोग एक बार में रिफ्रेश कर लेंगे। ये सब चीज़ें देखने को मिलेंगी, लेकिन फिलहाल अभी 2 महीना हो गया है, IRCTC की तरफ से कोई ऐसा अपडेट नहीं आया कि एक दिन के लिए भी तत्काल टिकट बुकिंग नॉर्मल हुई हो। क्लाइंट टाइप अनएबल टू प्रोसेस, देयर सिम्स टू बी अ कनेक्शन, और अब आ रहा है हैवी लोड। दोस्तों आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, या इस बीच आपने किस्मत से या अपने ट्रिक से तत्काल टिकट को बुक किया है? कमेंट करें। और आपको कहाँ का टिकट नहीं मिल रहा है वो भी कमेंट करें। दोस्तों फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक में, नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।